हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आप लोगों का दोस्त हिमांशु यादव और आप लोगों का स्वागत है हमारी छोटे से यूट्यूब पढ़ाई बज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 को, द थीप स्टोरी। तो दोस्तों, इस थीप स्टोरी को हम लोग एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो आप लोग जानते हैं अगर इसका हम समरी भी चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन जो पेपर है डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन पेपर में एनसीईआरटी की लाइन से आता है, तो लाइंस को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है द थीप स्टोरी, मतलब कि इसमें हम चोर की कहानी को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जो चोर की कहानी है इसमें, तो दोस्तों इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक चोर की कहानी को पढ़ने वाले हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हैं चोर को कौन पढ़ता है भाई, लेकिन चलिए पढ़ते हैं एक चोर की कहानी को। दोस्तों, एक चोर जो होता है ना, आप लोग सोच रहे हो चोर की इमेज बनती हो तो 20-30 साल का आदमी होगा, हट्टा कट्टा होगा, ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें नहीं, एक 15 साल का बच्चा चोरी करता है। अब देखते हैं इस जो चैप्टर है इसको हम लोग एकदम बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने बोला है कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो अभी क्वेश्चन फंसेंगे और 80 आउट ऑफ 80 लाएंगे। तो इससे जो पहला है बोल रहा है, बॉक्स को भी पढ़ना जरूरी होता है। अ यंग बॉय मेक फ्रेंड्स विथ अनिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेक्स फ्रेंड्स क्यों लिखा है, कि जो एक नौजवान लड़का होता है वो अनिल से दोस्ती करता है। फ्रेंड्स यहाँ पर रिलेट करता है फ्रेंडशिप में। मीन्स अ यंग बॉय मेक फ्रेंडशिप विथ अनिल। दिस लाइन से दैट अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉय हिम। जो अनिल होता है ना, उस पर विश्वास करता है कम्प्लीट, मतलब पूरी तरह से उस पर विश्वास करता है, उस लड़के पर, यंग बॉय पर, और उसको एम्प्लॉय दे देता है, मतलब अपने एक नौकरी दे देता है। डज द बॉय बैटरी हिज ट्रस्ट। लेकिन उसका जो बॉय मतलब जो लड़का होता है, उसको जो विश्वास है उसको तोड़ देता है। अब देखते हैं कैसे तोड़ता है और क्या होता है, तो चलिए इसे देखते हैं। बोला है आई स्टील अ थीप वेन आई मेट अनिल। मतलब ये लड़का बोल रहा है कि मैं तब तक चोर था जब तक अनिल से मिला। मतलब कि अनिल से मिलने मिलने के बाद ये लड़का बोल रहा है मैं अनिल अनिल के मिलने तक चोर था। एंड थ्रू ओनली 15। लेकिन उस समय जो लड़का है यहाँ पर 15 से मतलब ये है कि वो उस समय सिर्फ 15 साल का था। आई वॉज एन सॉरी आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। उसका मतलब ये है, कहने का मतलब कि आई वॉज एन एक्सपीरियंस, मतलब वो लड़का कह रहा है कि मैं उस समय जो था एक्सपीरियंस हो सकता था। और फेयरली सक्सेसफुल इन हैंड का मतलब है आप जिस भी काम में जिस भी जो आपका काम है, करियर है, उसमें एक्सपर्ट हो जाए। मतलब कि ये लड़के का करियर है, ये थिप है, तो ऑफ कोर्स चोरी करना होगा। तो जो फेयरली इन सक्सेसफुल हैंड का मतलब कि उसका जो हाथ है वो साफ हो चुका था चोरी करने में। मतलब किसी का भी पॉकेट मार सकता था भाई, देख सकते हो 15 की उम्र में जिगरा चाहिए। अनिल वाज वाचिंग रेसलिंग। अब देखिए दोस्तों, जो अनिल है वो रेसलिंग देख रहा था, रेसलिंग का मैच देख रहा था। अब रेसलिंग का मतलब क्या होता है? रेसलिंग का मतलब सीधा सा मतलब होता है कुश्ती। मतलब कि जो अनिल होता है उस समय वो कुश्ती देख रहा होता है। आई अप्रोच, मतलब कि जो लड़का है वहाँ पर उसे जब देखता है, ही वॉज अबाउट 25। अब जो अनिल है ना भाई, वो 25 साल का है। जैसे लड़का 15 साल का है और लड़के का अभी तक नाम नहीं बताया, भाई आगे बताएगा। और जो अनिल है, जो व्यक्ति है, वो 25 साल का है। और टाल, वो लंबा था, लीन फिलो, झुका हुआ था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। काइंड एंड सिंपल, मतलब कि वो लड़का जो अनिल था एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो बहुत ही काइंड पर्सन है, सिंपल पर्सन। जैसे किसी किसी को देख के लग जाता था, किसी को देख के लग गया अरे ये बेचारा कितना सीधा है, वैसे उसको वो दिखाई देता है। फिर बोल रहा है आई हैड नॉट सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। अब लड़का बोल रहा है कि मेरे पर्पज, मतलब वो तो उसको लूटने गया था, उसके हिसाब से जो व्यक्ति है वो बहुत ही सीधा है और बहुत ही सिंपल है। आई हैड नॉट मच लक ऑफ लेट, और वह इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सीधा है तो उसको लूटने में उसे बहुत ही आसानी होती। थ्रू आई माइट एबल टू गेट इन टू द यंग मैन कॉन्फिडेंस, और वह इस बात पे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि उस यंग मैन को वह आसानी से लूट सकता था। यू लीट और फिर वो जो लड़का होता है वो उसे अनिल से बोलता है, क्योंकि भाई अब चोरी करना तो उसे भुलवाएगा, तभी दोस्ती करेगा, तभी तो चोरी करेगा। देखिए बोला है यू लुक अ
बीट ऑफ रेसलर। अब देख सकते हैं इसका माइंड, और वहाँ पर रेसलिंग का मैच चल रहा था तो बोलने के लिए कहता है कि आप एक रेसलर की तरफ खुद दिखते हो, देखो यू लुक अ बीट, आप रेसलर की तरह दिखते हो। आई सेड, उसने कहा, मतलब आई सेड का मतलब वो बोल रहा है कि मैंने कहा। आई लिटिल फ्लैटली हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, और वो बोल रहा है कि मैं पहले लोगों को छोटी सी दोस्ती में भरमाता हूँ, मतलब उसे दोस्त बनाता हूँ। सो डू यू, तो वो बोलता है कि ही रिप्लाइड, अब अनिल क्या कहता है कि आप भी, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और कुछ देर के लिए तो वो सन्न रह जाता है, कौन, लड़का, क्योंकि दिया बिकॉज एट द टाइम, क्योंकि उस समय जो था, आई वॉज रेदर थिन, थिन का मतलब पतला, मतलब कि वो सन इसलिए लग जाता है। अब मान लो दुबला पतला आदमी है, उसको कह दो कि आप एक कुश्तीबाज दिखते हो, मतलब क्या है भाई, उसीलिए वो 2 मिनट तक सोचने लगता है मैं कुश्तीबाज हूँ, अभी मैं आपसे बोलूँ कि आप कुश्ती लड़ने वाले हो, अगर आप पतले हो तो वह भी सोचने लगो कि अगर मैं कैसे इसे कुश्ती लगने वाला देख सकता हूँ। वेल आई मॉडरेटली, लेकिन उसे तो भाई लूटना था, तो वे कुछ नहीं रिएक्शन देता है। आई डू रेसलर रेबिट, फिर उसको भुलवाने के लिए कहता है कभी कभी मैं कर लेता हूँ, मतलब कि वो झूठ बोल देता है यार कि मैं कभी कभी रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अब पूछता है जो अनिल पूछता है, क्या अनिल पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो वो बोलता है हरी सिंह, जो लड़का होता है वो बोलता है हरी सिंह, फिर बाद में बोला आई लाइड, मैंने झूठ बोला, क्योंकि लड़का जो चोर है तो भाई सही नाम तो बताएगा नहीं, वो झूठ का नाम अपना हरी सिंह बता दिया उसे। आई आई टूक अ न्यू नेम, क्योंकि एवरी मंथ, वो बोल रहा है ना कि वो हर महीने नाम बदलता है भाई, वो हर महीने अपना नाम बदलता है, वो बोल रहा है ऐसा झूठ बोलता है और वो हर महीने अपना नाम बदलता फिरता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस, इससे होता ये है कि वो पुलिस की नज़रों से दूर रहता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉय, और अपने एम्प्लॉयर, मतलब कि एम्प्लॉयर से मतलब ये है कि जो उसे नौकरी देते हैं, अगर वो कहीं काम करने जाता है तो लूट के भाग जाता है, अगर वो सही नाम बता देगा भाई तो पकड़ा जाएगा ना, इसीलिए वो हर महीने ही अपना नाम चेंज कर लिया करता था, समझ गए, वो हर महीने ही अपना नाम चेंज कर लिया करता था, ताकि जो उसे नौकरी देने वाले हैं वो न पकड़ पाए और ना ही पुलिस पकड़ पाए। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, अब इस इंट्रोडक्शन के बाद, मतलब अब उन दोनों में बात विवाद हुआ और दोनों में परिचय हुआ, फिर उसके बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, और जो अनिल के बारे में बात करने लगे रेसलिंग के बारे में। अब भाई अब झूठ बोलेगा तो रेसलिंग के बारे में जब ये बात हुई तो कोई आपसे रेसलिंग के बारे में पूछेगा तो आप भी रेसलिंग के बारे में बात करोगे, जाहिर सी बात है। हु वेयर ग्रीटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोअर, बोल रहा है कि कौन सबसे अच्छा रेसलर हो सकता है। वेल ऑयल्ड का मतलब यहाँ पर है सबसे बढ़िया से मतलब है बेस्ट हो सकता है। बेस्ट रेसलर कौन हो सकता है, ग्रीटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, जो उठा सके, पटक सके और फेंक सके, ईच एंड एवरी अदर अबाउट, मतलब एक दूसरे को। आई डिड नॉट हैव मच से, अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि भाई अब मुझे पता थोड़ी है रेसलिंग के बारे में उतना। अनिल वॉकड अवे, लेकिन जो अनिल था वहाँ से चलने लगा। आई फॉलोड कजलू, मैंने उसका पीछा किया। अब आई यहाँ पर उसके लिए हरी सिंह के लिए प्रयोग हुआ है। हरी सिंह वो एक 15 साल का यंग लड़का है, वो बोल रहा है कि मैं भी उसका पीछा करने लगा। बार बार टेढ़ा हो जा रहा भाई, पीछा करने लगा। हेलो अगेन ही सेड, और फिर उसने कहा, फिर से बोला हेलो। आई गेव यू मेनी अपीलिंग स्माइल, अब उसने बोला हेलो अगेन तो मैंने उसे एक स्माइल दे दी, मतलब वो लड़का मुस्कुरा देता है। आई वॉन्ट टू फॉर यू वर्क फॉर यू, अब वो लड़का बोलता है मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। आई से बट आई कांट पे यू, लेकिन जो वो अनिल होता है कहता है मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट, मैंने सोचा फॉर अ मिनट, मतलब 1 मिनट के लिए वो सोचता है। अब भाई फ्री में काम करने के लिए डायरेक्ट मान जाएगा तो उसे भी डाउट हो जाएगा भाई फ्री में क्यों काम कर रहा है। आई हैड मिसजज्ड माई मैन, वह उस आदमी को भुलवाने के लिए क्या करता है, 1 मिनट के लिए सोचता है। आई आज, फिर कहता है कैन यू फीड मी, फिर अब उसे बहाना मिल जाता है, कहता है क्या तुम मुझे फीड का मतलब है भोजन देना, क्या तुम मुझे भोजन दे सकते हो, मतलब भोजन के लिए मैं तुम्हारे लिए काम करूँगा। कैन यू कुक, तो फिर वो अनिल सामने से पूछता है क्या तुम बना लेते हो, तो फिर वो लड़का फिर से झूठ बोलता है, कहता है हाँ मैं बना लेता हूँ। भाई उसे लूटना है, उसे तो कुछ बहाना बनाएगा ताकि उसे साथ चले जाए, तो झूठ बोल देता है। इफ़ यू कुक देन आई मे बी आई कैन फीड यू, फिर वो बोलता है यदि तुम खाना बना लेते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। ही टुक मी हिज रूम, और फिर वो अपना रूम दिखाता है उसे, ओवर द जुम्मा स्वीट शॉप, जुम्मा स्वीट सामने के सामने। एंड टोल, और कहता है मी आई कुड स्लीप ऑन द बाल्कनी, फिर कहता है कि
मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन ट्रिम्बल बिकॉज, लेकिन उस दिन मैंने जो खाना बनाया, जो लड़का होता है उस दिन जो खाना बनाता है वो हैव बीन ट्रिम्बल बिकॉज बहुत ही बुरा बन जाता है। अनिल गेव हिम स्ट्रे डॉग, और इतना बुरा बन जाता है कि जो अनिल होता है उसे नीचे कुत्तों के लिए फेंक देता है और कहता है टू बी ऑफ मी टू बी ऑफ, बट आई जस्ट हैंग अराउंड, लेकिन मैं इधर उधर घूमने लगता हूँ। अब क्या ही कर सकता हूँ। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग में, फिर से मैं मुस्कुराने लगता हूँ। अब लड़का भाई गलती झूठ बोल दिया, गलती खाना बना दिया तो फिर मुस्कुराने लगता है। थोड़ा सा इसको सेट, हाँ, तो फिर मुस्कुराने लगता है। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, लेकिन ये उसके हंसने में मदद नहीं कर रहा था, मतलब वो हंसने की कोशिश कर रहा था लेकिन हंस नहीं पा रहा था। लेटर ही पेटेड हिम, लेकिन जो अनिल क्या करता है उसे शाबाशी देता है, मतलब उस पर गुस्सा नहीं होता है। ऑन द हेड, हेड पे सहलाता है। एंड साइड, नेवर माइंड, इसे ध्यान मत दो, मतलब कि इस पे बुरा मत मानो। ही डिड टीच, वो बोलता है कि वो कहता है कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, अब अनिल जो होता है उसे खाना बनाने सिखाएगा ये बोलता है, और उसका नाम लिखने भी सिखाएगा। एंड साइड वुड भी सुन टीच राइट होल सेंटेंस, और बाद में उसे पूरा पूरा सेंटेंस लिखना भी सिखाएगा। एंड ऐड नंबर, और नंबर्स को कैसे जोड़ते हैं ये भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, और वो जो लड़का होता है बहुत ही खुश हो जाता है। अब सोच रहे हो कि 15 साल की उम्र में नाम लिखने और सेंटेंस लिखने कौन सीखता है भाई? भाई वो चोर है, चोर है तो उसे पढ़ने का मौका नहीं मिला होगा, तो इसलिए उसको जान के कि वो पढ़ेगा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। आई नो दैट वंस आई कुड राइट, अब क्योंकि वो जानता था कि अगर वो एक बार एजुकेट हो जाए, मतलब एजुकेट मैन से लिखना सीख जाए, नो लिमिट टू हाई आई कुड अचीव, लेकिन उसके बाद कोई लिमिट नहीं हो जाएगी कि वो कितना कमाएगा। आई क्वाइट प्लीजेंट, और वो शांत रहता है। वर्किंग फॉर, शांत से मतलब ये प्लीजेंट, क्योंकि वो खुश होता है अनिल के साथ काम करके, क्योंकि उसे सीखने के लिए मिल रहा था। आई मेड द टी, वो उसके लिए सुबह में चाय बनाता। एंड टेल वुड टेक माई टाइम बाई अ डे सप्लाई, और उसकी मदद करता है सप्लाईज को इधर उधर करने में, खरीदने में। यूजुअली मेकिंग, भाई 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 हट जाता तो ठीक ठीक ठीक। a profit in rupees a day. I think he know I made little money this but he don't see mine. वह उसका सामान को खरीदने में मदद करता है, यूजुअली मेकिंग प्रॉफिट, लेकिन वह जब भी खरीदने जाता था किसी चीज़ को तो 1 रुपये भाज लेता था, मतलब प्रॉफिट मतलब चुरा लेता था। और वो जानता था कि अनिल इस बात को जानता है, लेकिन कभी उसने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया और ना ही इसे कभी कहा। यहाँ पर स्पीकर बना दे सकते हैं। फिर क्या बोला, अनिल मेड मनी बाई फिफ्थ एंड स्टार्ट, और अनिल जो था वो मनी मेड, वो मनी को, पैसे को बनाता था और चालू रखता था। ही वुड बारो 1 वीक, वह एक हफ्ते उधार लिया। लेंड द नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते चुका दिया। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह वरिंग मतलब आशा में रहा कि उसका अगला चेक आएगा। अगले चेक से मतलब ये उसके सैलरी से कि अगली बार उसकी सैलरी आएगी। बट एज सुन इट अराइव वुड गेट टू और आउट एंड सेलिब्रेट, कहने का मतलब ये है कि जब भी उसे चेक का मतलब सैलरी, चेक के फॉर्म में सैलरी मिलती थी, वह अगले ही दिन कुछ ही बहुत जल्दी उसे सेलिब्रेट कर देता था, मतलब कि पार्टी सार्टी में उड़ा देता था। इट सीम टू रोट अ मैगनीज क्वेरीज अबाउट मेकिंग लिविंग, और ऐसा लगता था कि क्वीर का मतलब यहाँ पर नहीं बता सकते हैं। क्वीर का मतलब अननोन, हाँ दोस्तों, क्वीर का वो अननोन मैगजीन्स को वे मेक लिविंग, जिंदा रखने में, मतलब कि मैगजीन्स का मतलब ये है कि फोटोग्राफी में वो मानता था कि लाइफ 3-4 दिन, मतलब 4 दिन की ज़िंदगी जीने में, ये सब में विश्वास करता था, इसलिए उसको जब पैसा मिलता था तभी उड़ा देता था। और मेकिंग अ लिविंग मतलब उसे जिंदा, जैसे नहीं फोटो से हमें पूरा याद आ जाता है, इसीलिए उसको पैसे उड़ा देता था। वन इवनिंग ही केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह एक दिन अब शाम को अपने घर आता है छोटे से स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स को, नोट्स का मतलब पैसे को लेके। सेइंग हिज हैंड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर, मतलब यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो अनिल है वो राइटर है और वो अपनी बुक को बेच के आ रहा है पब्लिशर को, तो उसे कुछ पैसे मिले। एट नाइट, रात में आई सा हिम टक ऑफ मनी अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब ये तकिया से है, यहाँ पर मैट्रेस ध्यान दीजिएगा, तकिया,
पी लो। वो जो मतलब मैं का मतलब जो 15 साल का लड़का होता है उसे देखता है पैसे को रखते हुए तकिए के अंदर। आई हैव बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब उस लड़के को अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीने बीत चुके थे। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग, लेकिन वो अब तक से चीटिंग नहीं किया था, उसे मतलब धोखा नहीं दिया था। ऑन शॉपिंग के अलावा मतलब कि जो सामान खरीदने जाता था उसी में जो 1 रुपये चुराता था और उसके अलावा कुछ नहीं किया था, अभी तक बड़ा हाथ नहीं मारा था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, मतलब जो काम के लिए करने आया था अब तक कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, उसके पास रोज मौके होते थे हमेशा उसको चुराने के लिए। अनिल है गे भीमा की, क्योंकि जो अनिल था ना वो केयरलेस पर्सन था, उसने अपने दरवाज़ों की चाबियाँ और आई कुड गो उसको दे चुकी थी, मतलब कि उस पर इतना ट्रस्ट करता था लड़के पे कि अपने घर की चाबियाँ उसे दे दिया था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। और अब लड़का कहता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जब तक से लोगों से मिला है वो सबसे ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब कि ट्रस्टिंग विश्वसनीय व्यक्ति था। एंड दैट वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम। अब मैं बता रहा हूँ दोस्तों, जो व्यक्ति होते हैं जो ट्रस्ट आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे उनको जो रोब मतलब लूटना बहुत ही कठिन का काम होता है, ये वो लड़का बोला क्योंकि वो उस पर विश्वास करता था। इट्स ईजी टू रोब, उसको बहुत ही आसान होता था लूटना। ग्रीडी मैन, ग्रीडी मतलब लालची आदमी को, क्योंकि बिकॉज ही अफोर्ड रोब, क्योंकि वो रोड को रोब मतलब डकैती को अफोर्ड कर सकता है। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन केयरलेस मैन को अफोर्ड नहीं करता था क्योंकि उसे कभी कभी तो पता भी नहीं चलेगा कि उसको लूट लिया गया है। अब भाई जो ग्रेडी लालची लोग होते हैं उन लोगों को अगर कुछ भी खोएगा तो तुरंत ढूंढने लगेंगे, एकदम परेशान हो जाएंगे। और लेकिन जो केयरलेस पर्सन होगा उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, अरे कहीं खो गया होगा, ऐसा सोच के छोड़ देते हैं। इसीलिए बोल रहा है कि उसे लूटना बहुत ही कठिन था। वेल इस टाइम आई डिड सम रियल वर्क, लेकिन वो इस समय तक कुछ अच्छा काम रियल मतलब जो उसका प्लान के अनुसार करना चाह रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस के बाहर था। एंड मतलब प्रैक्टिस के बाहर मतलब उसे चोरी किए हुए बहुत दिन हो चुके थे। इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर मैं ये पैसा नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट द हिज फ्रेंड्स, लेकिन वो अगर पैसा नहीं लेता है तो बस इस दोस्ती का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जो इसने मेहनत से उसने किया था। आफ्टर ऑल, इन सब के बाद ही डोंट इवन पे हिम, डज नॉट इवन पे हिम, फिर उसके बाद उसे पैसा कभी नहीं मिलेगा। यही सब ये लड़का सोच रहा होता है। तो आशा करता हूँ ये अभी पार्ट फर्स्ट था, पार्ट 2 हम जल्दी बनाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जानते हैं बहुत लोगों ने तो वॉच भी नहीं किया होगा, लेकिन थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सपोर्ट अस।